दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जीतकर भी बिहार में टूट गया एनडीए। मोदी शाह के लिए डेंजर संकेत है, जिसके बाद पटना भागे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोस्तों, भाजपा भले ही जश्न मना रही है दिल्ली में बैठकर कि उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी जीत गई है, एनडीए जीत गया है, इसके लिए भयंकर जश्न मनाया जा रहा है और वाकई मोदी शाह भाजपा बहुत ही खुश नजर आ रही। लेकिन सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिससे यह खुशी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाई। वैसे भी मोदी शाह को लग रहा है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गए, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि वो गच्चा खा गए। उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन 11 ऐसे सांसदों ने उनका साथ छोड़ा है, जिसके बारे में बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी शाह चुनाव जीते नहीं हैं, बल्कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। 11 ऐसे सांसद जिन्होंने हमेशा राज्यसभा में भाजपा का साथ दिया, भले ही एनडीए के सदस्य वो नहीं रहे, लेकिन किसी भी बिल सरकार अगर लेकर के आती है, कोई सा भी बिल सरकार लेकर के आए, भले ही विपक्ष उसका घोर विरोध करे, लेकिन इन 11 सांसदों ने, दो पार्टियों के 11 सांसदों ने हमेशा से मोदी सरकार का समर्थन किया। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय का बात कर लीजिए या फिर मोदी के 2014-2019 की बात कर ले, लेकिन अब इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में 2022 धनखड़ साहब के जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे ना, उसमें भी इन्होंने साथ दिया था, लेकिन इस चुनाव में 11 सांसदों ने, दो पार्टियों के 11 सांसदों ने बैकफुट पर जाना सही समझा। हमेशा से मोदी का साथ देने वाले बीजेडी, बीजू जनता दल के 7 सांसद वोट न करने का फैसला लेते हैं। केसीआर की पार्टी बीआरएस के 4 सांसद राज्यसभा में मोदी को समर्थन देने से इनकार करते हैं, जिससे इतना तो मोदी शाह को समझ में आ गया कि एनडीए के बाहर जितनी भी सपोर्ट्स हमें दी जा रही थी, चाहे बीजेडी दे चाहे बीआरएस दे राज्यसभा में, वो सपोर्ट अब हमें नहीं मिलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेडी को धमकाया गया था कि अगर आप इंडिया का साथ देंगे और हमारा साथ नहीं देंगे तो आपकी पार्टी हम ओडिशा में तोड़ देंगे। बीआरएस को भी उनकी बेटी को लेकर के तमाम तरह की डर जो है वो कहीं ना कहीं केसीआर को दिखाया गया था। उनके पास भी 4 राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें डराया धमकाया गया था कि देखिए, ईडी का जो मामला है, शराब घोटाले का जो मामला है, ये सब कुछ आपको बड़ा महंगा पड़ेगा अगर आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो। लेकिन उन्होंने वोट ना करने का फैसला लिया, यानी धमकाया गया कि ना तो इंडिया के साथ जाओगे और हमारे साथ आना पड़ेगा, लेकिन 7+4 बीजेडी और बीआरएस के 11 सांसदों ने यह तय कर लिया कि भाई हम वोट ही नहीं करेंगे, हमें मोदी शाह की बात माननी ही नहीं है। उन्होंने नहीं माना, वो बैकफुट पर चले गए। अब इसके बाद दोस्तों, मोदी शाह को फिर भी अगर लग रहा है कि वो चुनाव जीत गए, हाँ, संख्या के बल पर तो वो चुनाव जीत गए, लेकिन इसके अंदर की जो सांकेतिक कुछ परिभाषा है, उसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मोदी शाह के लिए जो खुलकर समर्थन एनडीए के बाहर के लोग भी किया करते थे सदन में, चाहे कोई भी बिल पास हो, कोई भी मुद्दे को लेकर के हो, वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर जा रहे हैं। बीआरएस तेलंगाना में खत्म है, बीजेडी ओडिशा में खत्म है, और इनको कहीं ना कहीं खत्म करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खुद है, मोदी शाह खुद है। अब दोस्तों, ऐसे में खबर निकल के ये आ रही है कि बिहार में एनडीए टूटने वाला है। बिहार में एनडीए टूटेगा और बिखर जाएगा। नहीं, ये दावा मैं नहीं कर रही हूं। कौन कर रहा है? खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। बिहार में टूट जाएगा एनडीए गठबंधन, आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने किया बड़ा दावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने, आप कह सकते हैं कि अपने अपने तरीके से आंकलन करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के हर पार्टी के भीतर बवाल मचा हुआ है और खासकर एनडीए में बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी है, इधर ज्योतिरादित्य मांझी की पार्टी है, इधर नीतीश कुमार है, इधर कुशवाहा है,
और भाजपा खुद भी है। अब ऐसे में किसे कितनी सीटें भाजपा देने वाली है, जाहिर सी बात है एनडीए प्रमुख, अब कह सकते हैं कि आला कमान मोदी शाह ही तय करेंगे कि किसे कितनी सीटें दी जाए। आपको पहले भी बताया था कि ना ही चिराग पासवान खुश है सीट शेयरिंग को लेकर के, ना ही जितिन राम मांझी खुश है। मांझी ने क्या कहा था? मांझी ने कहा था अगर एनडीए इतना ही सहानुभूतिशील है मेरी पार्टी के लिए, मेरे लिए, तो 10 सीटें क्यों, हमें 20 सीटें दीजिए ना। जितिन राम मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें देने की बातें चल रही है। अब इधर चिराग पासवान को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, अब उसे 20 नहीं चाहिए, उसे 30 से 35 सीटें चाहिए, तो चिराग पासवान की पार्टी भी नाराज चल रही है। अब ऐसे में दोस्तों इस सब कुछ के बीच बड़ा दावा जो है वो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कर दिया है। पशुपति पारस अभी गठबंधन का हिस्सा है, वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को बड़ा दावा किया है। जी हां, सोमवार जब उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, जब उपराष्ट्रपति चुने जा रहे थे, उसी दिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि एक तरफ जहां एनडीए की जीत हुई उपराष्ट्रपति चुनाव में, वहीं बिहार में एनडीए टूटने वाला है। ये दावा वो करते हुए नजर आए। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए, पत्रकार ने जो सवाल पूछा उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिहार में टूट जाएगा, पूरा एनडीए बिखर जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि एक समय था जब बीजेपी आला कमान चिराग पासवान को खत्म करने के लिए उनके चाचा का इस्तेमाल किया करती थी। पशुपति पारस का फुल इस्तेमाल किया गया था। तब पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकातें चर्चा का विषय बना हुआ था। उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों, आप एक बार खुद सुन लीजिए। मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। अभी पशुपति पारस इंडिया का हिस्सा है और उनकी पार्टी इंडिया की ओर से चुनाव लड़ने वाली है। जब वोट शेयरिंग को लेकर के बातें की जा रही है और उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या सीटों का घमासान जो है इंडिया में भी देखने को मिलेगा, इंडिया गठबंधन में, तो वो जवाब देते हुए नजर आए कि देखिए, मैं कितनी सीटें मुझे दी जा रही है या कितनी सीटों पर मुझे चुनाव लड़ना है, संख्या पर मैं भरोसा नहीं करता। कितने जीते हुए उम्मीदवार हमारे पास होंगे, जितनी सीटें हमें दी जाए, क्या वो उन सारी सीटों पर हम जीत पाएंगे या उससे ज्यादा सीटें जीतने का दावा हम करते हैं, वो हमारे लिए मैंडेटरी है। हमें 50 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दिया गया और महज हम 10 सीटें जीत पाए, ये हमें पसंद नहीं है। हमें 10 सीटें दी जाए और हम 10 सीटें जीते, ये मतलब इसका कहीं ना कहीं मैं पक्ष में हूं। दोस्तों यही घमासान ना एनडीए में मचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में ठीक बैठ नहीं पा रहा है। अब मोदी शाह को लग रहा है कि इतनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीत पाएगी, तो उन्हें 20 सीटें दी गई। मतलब अंदर खाने की खबर तो यही है कि 20 सीटें चिराग पासवान को ऑफर किया गया, लेकिन उन्हें लगता है कि वो 35 सीटें जीत पाएंगे। उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का इच्छा है, इसीलिए वो मान नहीं रहे। जितिन राम मांझी के लिए अलाकमान को लगता है कि वो 10 सीटें जीतने लायक पार्टी है, तो उन्हें लगता है नहीं, हम 20 सीटें जीतेंगे भाई, हमें 20 सीटें दो, हमें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। दोस्तों यही मसला जो है ना वो कहीं ना कहीं एनडीए को बिहार में पछाड़, मतलब अब कह सकते हैं कि पीछे धकेल रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो मोदी शाह चाहते हैं वो उनके सहयोगी नहीं चाहते, और इसीलिए पशुपति पारस, जो जाहिर सी बात है अंदर की खबरें उनके पास ज्यादा है, उनका कहना है कि अब देखिएगा चुनाव आते आते एनडीए टूटेगा, एनडीए बिखर जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के एनडीए में बात बन नहीं पा रही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, पशुपति पारस ने जो दावा किया है क्या वो सटीक हो सकता है आगे चल के? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने को लेकर के जो जश्न बीजेपी मना रही थी, बिहार से जो झटका लगा उन्हें कि बिहार में एनडीए में जो बवाल मचा हुआ है, इसे देखते हुए रातों रात, मतलब वीपी चुनाव का जश्न मनाने के बीच रातों रात जेपी नड्डा को बिहार भागना पड़ा और वहां एनडीए के भीतर चल रही घमासान को लेकर के, मचे घमासान को लेकर के उन्हें बातचीत करने पर बैठना पड़ गया। जेपी नड्डा फिलहाल पटना के दौरे पर निकले हुए हैं।
और अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बवाल मचा हुआ है, इस पर हमारी कड़ी निगाह होगी। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और क्या आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।